नमस्कार। किसी भी भाषा का एक ढांचा होता है, एक बुनियाद, और आज हम हिंदी के इसी बुनियादी ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर किसी भी भाषा को एकदम साफ साफ और असरदार कैसे बनाया जा सकता है? मतलब ऐसा क्या है जो हमारी कही बात को सही मतलब देता है? और इसका जवाब छिपा है भाषा के ब्लूप्रिंट में, जिसे हम सब व्याकरण के नाम से जानते हैं। यही वो नींव है जिस पर पूरी भाषा टिकी होती है। तो चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। तो व्याकरण आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। असल में ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था जो ये पक्का करती है कि भाषा में एक लॉजिक हो, एक तरतीब हो, ताकि जो बात कही जा रही है सब लोग उसका एक ही मतलब समझें। अच्छा, तो व्याकरण का मकसद सिर्फ गलतियां सुधारना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका असली काम तो भाषा पर पकड़ मजबूत करना है। मतलब भाषा के जो अलग अलग हिस्से हैं उन्हें जानना, उनका सही इस्तेमाल करना और यहाँ तक कि भाषा का विश्लेषण करने की काबिलियत हासिल करना। ये हमें दूसरी भाषाएं सीखने में भी मदद करता है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर व्याकरण को हम भाषा का ब्लूप्रिंट मान लें, तो फिर कारक क्या हुए? कारक वो चीज है जो इस ब्लूप्रिंट के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ती है। इसे ऐसे समझिए, कारक वो गोंद है जो एक वाक्य के सभी शब्दों को आपस में चिपका कर रखता है। यह हमें बताता है कि वाक्य में कौन सा शब्द किस दूसरे शब्द से जुड़ा है, उनका रिश्ता क्या है। आसान भाषा में कहें तो कौन क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, ये सब कारक ही तो तय करता है। और पता है मजे की बात क्या है? हिंदी में इन जोड़ने वाले यानी कनेक्टर्स के कुल 8 अलग अलग प्रकार होते हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो ये रहे वो 8 कारक। देखिए यहाँ पर कारक का नाम, उसका चिन्ह और उसकी विभक्ति तीनों दिए गए हैं। कर्ता यानी जो काम कर रहा है से लेकर संबोधन तक, यानी जब किसी को पुकारा जाता है। हर एक का अपना अलग रोल है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर गौर करने की जरूरत है। कभी कभी एक ही चिन्ह जैसे से के एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसे इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। जैसे से का मतलब किसी चीज के द्वारा भी हो सकता है और किसी चीज से अलग होना भी। तो हमने भाषा की बनावट देख ली, शब्दों के जुड़ाव को भी समझ लिया। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे मगर बहुत जरूरी संकेतों की जो पढ़ने वाले को रास्ता दिखाते हैं, और ये है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों को आप लिखने की दुनिया के ट्रैफिक सिग्नल समझ सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा ठहरना है या कहाँ पर अपनी आवाज का लहजा बदलना है। सोचिए अगर ये ना हो तो मतलब का क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। और ये देखिए, ये कुछ सबसे आम विराम चिन्ह हैं जो हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। कॉमा है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, कोट्स हैं, और इन सब का अपना एक खास काम है जिससे बात एकदम साफ साफ समझ में आती है। और इनकी ताकत को कम मत समझिएगा। बस एक छोटा सा कॉमा, सिर्फ एक कॉमा पूरे वाक्य का मतलब पलट सकता है। रोको मत जाने दो का मतलब है कि जाने दिया जाए, और रोको मत जाने दो का मतलब है कि रोक लिया जाए। देखा कितना बड़ा फर्क है? तो फिर आज हमने हिंदी के इस व्याकरण के ब्लूप्रिंट के बारे में जो कुछ भी समझा, उससे सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों चीजें अकेले काम नहीं करती, बल्कि मिलकर काम करती हैं। देखिए, व्याकरण भाषा का ढांचा तैयार करता है, कारक उस ढांचे में शब्दों को सही जगह पर जोड़ते हैं, और फिर विराम चिन्ह ये पक्का करते हैं कि जो मतलब हम पहुंचाना चाहते हैं सामने वाला ठीक वही मतलब समझे। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है। अब जब भाषा का ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो इस समझ का इस्तेमाल करके अपनी बात को और ज्यादा साफ और असरदार कैसे